गंदे पानी से भरे खुले नाले में एक पिता अपने 15 साल के बेटे को ढूंढ रहा था। हाथ में एक डंडा था, आंखें हर तरफ अपने बेटे को तलाश रही थी। चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, मेरा बच्चा कहाँ है। आसपास रेस्क्यू टीमें थी, अधिकारी थे, मशीनें थी, लेकिन बेटे की तलाश में आखिरकार पिता खुद नाले में उतर गया। ये तस्वीर दिल्ली के जसोला की है, जहां 15 साल का मिथुन शनिवार सुबह एक खुले नाले में गिर गया था। 3 दिन तक परिवार को उम्मीद थी कि उनका बच्चा शायद जिंदा मिल जाए, लेकिन मंगलवार दोपहर करीब 1:15 पर उसी नाले से मिथुन का शव बाहर निकला। जिस बेटे को पिता 3 दिन तक जिंदा खोजता रहा, आखिरकार उसे अपने हाथों से खोना पड़ा। मिथुन 8वीं कक्षा में पढ़ता था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे वो अपने घर के पास पतंग की डोर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां अनीता देवी उस वक्त काम पर जा चुकी थी। सुबह करीब 7:30 बजे घर से निकलने से पहले उन्होंने बेटे के लिए पराठे बनाकर रखे थे। मिथुन की स्कूल शिफ्ट दोपहर में शुरू होती थी, इसीलिए उन्होंने उसे जगाया भी नहीं था। जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा था कि वो वापस आकर उसे स्कूल के लिए तैयार करेंगी। लेकिन मां के जाने के कुछ ही देर बाद घर के पास खेलता हुआ मिथुन पतंग की डोर के पीछे बढ़ा और उसका पैर फिसल गया। वो खुले नाले में जा गिरा। मिथुन को गिरते हुए पास मौजूद एक बच्चे ने देखा। उसने शोर मचाते हुए कहा, कालू गिर गया। मिथुन का नाम भले ही मिथुन था, लेकिन परिवार उसे प्यार से कालू बुलाता था। उसकी चाची सविता ने जब बच्चे को नाले में गिरते देखा तो वो उसे बचाने के लिए तुरंत नाले में उतर आई। पानी घुटने तक था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि सविता खुद बहने लगी थी। लोगों ने किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला। करीब दोपहर 12 बजे पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस को सूचना दे दी गई। 2 फायर टेंडर मौके पर आए। इसके बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई। तलाश का दायरा बढ़ा और दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और बोट क्लब की टीमें मौके पर आई। लेकिन परिवार का आरोप है कि जिस तेजी से उनके बेटे को तलाशने की जरूरत थी, उस तरह से ऑपरेशन नहीं चलाया गया। परिवार के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम शाम करीब 4:40 पर मौके पर आई और काफी देर तक डंडे से पानी और मलबा टटोल कर तलाश की गई। परिवार का सवाल था, इतने बड़े और तेज बहाव वाले नाले में इस तरह बच्चे को कैसे खोजा जा सकता है। दूसरी ओर एनडीआरएफ ने बताया कि टीम ने सूचना मिलने के बाद मैनुअल और मैकेनिकल दोनों तरीकों से तलाश की थी, लेकिन तेज बहाव, घनी वनस्पति और मलबे की वजह से सर्च ऑपरेशन मुश्किल था। अंधेरा बढ़ने के बाद शनिवार शाम को तलाश आखिरकार रोकनी पड़ी। शनिवार का दिन खत्म हो गया, लेकिन मिथुन नहीं मिला। परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रॉपर सर्च ऑपरेशन की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया। परिवार का दावा है कि रविवार को स्थानीय एमसीडी पार्षद के एक सहयोगी ने भरोसा दिलाया था कि 12 घंटे के भीतर बच्चे को खोज लिया जाएगा, लेकिन बाद में उसका फोन भी बंद मिला। इसी के बाद परिवार ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया। रविवार को जेसीबी मौके पर आई, लेकिन माता पिता का ये आरोप है कि असल खुदाई सोमवार सुबह शुरू हुई। उधर हर गुजरते घंटे के साथ मिथुन के पिता अवधेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अवधेश पिछले करीब 18 साल से जसोला में रह रहे थे और सीवर साफ करने का काम करते हैं, लेकिन जिस काम से वो दूसरों की मदद करते थे, उसी अनुभव के बावजूद उस दिन वो अपने बेटे को खुद नाले में तलाशने उतर गए। सोमवार को उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गंदे पानी में उतरकर हाथ में डंडा लिए अपने बेटे को खोजते दिखाई दे रहे हैं। वो कभी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते, कभी रेस्क्यू टीम का इंतजार करते, कभी खुद नाले में उतर जाते। उनकी बस एक ही गुहार थी, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, कोई और मदद नहीं चाहिए, बस उनका बेटा उन्हें खोज कर दे दिया जाए। 3 दिन तक परिवार की यही उम्मीद थी कि शायद मिथुन कहीं नाले में फंसा हो और जिंदा मिल जाए, लेकिन इस इंतजार के बीच नाले की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठने लगे। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप था कि अलग अलग विभाग इस नाले को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में बताते रहे। डीडीए, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी जैसे विभागों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठे। परिवार का कहना था, अगर हादसे के दिन ही तेजी के साथ तलाश की जाती और मशीनों के जरिए पूरा ऑपरेशन शुरू किया जाता तो शायद उनके बच्चे को बचाया जा सकता था। मामला सामने आते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर नाराजगी और दुख जाहिर करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एमसीडी के सेंट्रल जोन के मेंटेनेंस विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर अनुज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन मिथुन के पिता और चाचा के लिए ये कार्रवाई कोई मायने नहीं रखती थी। उनका सवाल था, जिस बच्चे को खो दिया वो तो वापस नहीं आएगा, एक सस्पेंशन उनके घर का खालीपन कैसे भर सकता है। और फिर मंगलवार का दिन आया।
करीब 3 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका था। नाले में जमा मिट्टी, गाद और मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई थी। इस दौरान मंगलवार दोपहर करीब 1:15 पर जेसीबी की मदद से मिथुन का शव बाहर निकाला गया। बताया गया कि जसोला से शाहीन बाग की तरफ बहने वाले नाले में उसका शव फंसा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स दिल्ली भेज दिया। जिस बच्चे को उसके पिता 3 दिन तक जिंदा तलाशते रहे, मंगलवार को उसकी तलाश खत्म हो गई, लेकिन उस तरह नहीं जैसी एक परिवार ने उम्मीद की थी। मिथुन की मां अनीता देवी ने जब अपने बेटे का चेहरा देखने की गुहार लगाई तो वहां मौजूद माहौल और भी दर्दनाक हो गया। 3 दिनों से माता पिता ने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। मां के मुताबिक मिथुन पढ़ाई में बहुत तेज था। 800 में से 500 से 600 अंक लाता था और कभी इससे कम नहीं आए। वो पढ़ाई में अच्छा हो रहा था, टीचर्स की बात मानता था, किसी से बहस नहीं करता था। उसे ड्राइंग का बहुत शौक था। उसके भाई ने घर की दीवार पर लगी उसकी बनाई तस्वीरें भी दिखाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीवार पर बनी 2 तस्वीरें अब भी वहां मौजूद है, लेकिन उन्हें बनाने वाला बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। करीब 15 साल पहले मिथुन का परिवार बदायूं से दिल्ली आया था। पिता अवधेश ने सोचा था यहाँ मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य बेहतर बनाएंगे। 4 बच्चों में मिथुन दूसरे नंबर पर था। पिता ने उसके लिए पढ़ाई, नौकरी, एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में एक खुले नाले ने परिवार के उन सारे सपनों को पल भर में तोड़ दिया। अब परिवार की एक मांग है, जसोला के खुले नालों को सुरक्षित किया जाए, इनके आसपास बैरिकेडिंग की जाए ताकि कोई दूसरा बच्चा इस तरह नाले में ना गिरे। क्योंकि मिथुन की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, ये सवाल उन खुले नालों पर भी है जो शहर के बीच मौजूद हैं, लेकिन जिनकी सुरक्षा को लेकर आज भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा है कि नालों को नियमित सफाई के लिए खुला रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सुरक्षित तरीके से बैरिकेड करने को लेकर स्पष्ट नियमों की कमी का सवाल भी सामने आता है। मंगलवार को जब मिथुन का शव परिवार को सौंपा गया तो उसके माता पिता और भाई बहन उसे लेकर बदायूं रवाना होने की तैयारी में थे, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाना है। एक माँ का बेटा, एक पिता का सपना, भाई और बहनों का साथी और सिर्फ 15 साल की एक जिंदगी जो एक पतंग की डोर पकड़ने की कोशिश में खत्म हो गई। लेकिन मिथुन की मौत के बाद एक सवाल अब भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या उस हादसे के बाद हुई देरी ने इस परिवार का दर्द और बढ़ा दिया? क्योंकि मिथुन नाले में शनिवार को गिरा था, लेकिन उसकी तलाश मंगलवार को उसके शव मिलने के साथ खत्म हुई और अब परिवार सिर्फ अपने बच्चे को खोने का दर्द नहीं उठा रहा, बल्कि जवाब चाहता है। अगर दिल्ली के खुले नाले में कोई बच्चा गिरता है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।